हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। ये जो हमारा स्पेशल सीरीज है जो मैंने बनाई है 365 डेज़ का, जो आपका स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है उसके बारे में आज ये डे 1 का ये पहला वीडियो है। ये मैंने जो आपको 365 डेज़ का जो ये चैलेंज दिया है या आप इसको टास्क कह लीजिए, उसके अंतर्गत प्रत्येक दिन कम से कम 10 वाक्य अंग्रेजी के जो कि दैनिक जीवन में सर्वाधिक बोले जाते हैं या प्रयोग होते हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको बिल्कुल याद कर लेना है मुंह जबानी। तो जब भी आप इन सेंटेंसेस को या वाक्यों को आप सुनेंगे अंग्रेजी के, तो आपके माइंड में तुरंत उनका मीनिंग पता चल जाना चाहिए और उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या बोलना है वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सोचिए 365 डेज यानी एक साल में मान लीजिए 365 दिन होते हैं, तो अगर 10 आप सेंटेंसेस मिनिमम डेली सीखेंगे तो 3650 आपके सेंटेंसेस तो यही हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कुछ अलग से सीख पाते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आइए डे 1 की शुरुआत हम कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले वाक्यों के साथ। तो शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, जैसे हम पूछते हैं जब हमसे कोई मिलता है कि आप कैसे हैं, तो अंग्रेजी में हम उसको बोलेंगे हाउ आर यू। उच्चारण क्या होगा देखिए, मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाले कॉलम में। तो ये इसको आपको ये आपके इसकी एक अलग से एक कॉपी बना लीजिए और पूरे जो डेली में 10-10 आपको सेंटेंसेस सिखाता हूँ उनको आपको कॉपी में बिल्कुल उसी तरह से लिख लेना है और उनको बिल्कुल मुंह जबानी याद कर लेना है। तो जब भी ये कोई मिलता है कि आप कैसे हैं, हम हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू। जब ये हाउ आर यू हम किससे पूछते हैं तो उसका अंग्रेजी में हमको क्या रिस्पॉन्स देना है इसको हम देखते हैं। हिंदी में हम देंगे मैं अच्छा हूँ और फिर बोलेंगे धन्यवाद। फिर हम पलट कर पूछते हैं आप कैसे हैं, तो अंग्रेजी में पूछेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। वे व्हाट अबाउट यू का मतलब आप कैसे हैं। जब हम पलट कर किसी से पूछना होता है तो अंग्रेजी में कैसे पूछते हैं, व्हाट अबाउट यू। सबसे पहले तो जवाब दे लीजिए, किसी ने पूछा हाउ आर यू तो आप बताइए आई एम फाइन या आई एम गुड, उसके बाद थैंक यू बोलिए और उसके बाद उससे पलट कर आपको जब पूछना हो तो अंग्रेजी में पूछते हैं व्हाट अबाउट यू। तो इस तरह से आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं या दो लोग जब बातचीत कर रहे हो इंग्लिश में तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, इसको पढ़ लीजिए। देखिए आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो इस तरह से आप ये आपके 2 सेंटेंस आपके रेडी हो गए। तीसरा है, कई बार हम कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, नाइस टू मीट यू या गुड टू मीट यू। कई तरह से बोल सकते हैं लेकिन पहले आप एक एक सेंटेंस एक तरह से सीख लीजिए। जब आप एक सेंटेंस को अच्छे से बोलना जान जाएंगे तो उसके और भी जितने तरह के रूप हो सकते हैं, पूछने का तरीका हो सकता है, वो भी हम विभिन्न जो वीडियो आगे के आएंगे उसमें भी हम सीखते रहेंगे। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा का हम लोग को क्या बोलना है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद कभी कभार हम पूछते हैं, जैसे कोई हमसे मिलने आता है तो हम पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो उसको कैसे बोलेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर मतलब कैसे आना हुआ। ब्रिंग मतलब होता है लाना या कोई चीज़ आना, और हियर मतलब यहाँ, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ये देखिए मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आपके लिए लिख दिया है। उसके बाद पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। कई बार हम किसी के हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो उससे हम पूछ लेना हाउ इज़ योर हेल्थ। हाउ मतलब होता है कैसा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो हाउ इज़ योर हेल्थ। तो इसको इस तरीके से हम पूछ लेना है। उसके बाद आपका है छठा, हम आते हैं जैसे हमको कहीं का पता पूछना होता है, किसी से पूछते हैं। जैसे पहली बार मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन कराने आ रहा है या आप रास्ता नहीं जानते हैं, तो जैसे क्या आप मुझे पॉलीटेक्निक का रास्ता बताएंगे। पॉलीटेक्निक की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का रास्ता पूछ सकता है, कोई स्कूल का, रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, कहीं का भी। तो जब पोलाइटली मतलब नम्रतापूर्वक किसी से पूछना हो तो कुड का प्रयोग किया जाता है। ये एक मॉडल है कुड। तो कुड यू टेल मी द वे टू पॉलीटेक्निक, क्या आप मुझे पॉलीटेक्निक का रास्ता बताएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो कैसे पूछेंगे, कुड यू टेल मी द वे टू पॉलीटेक्निक। अब कोई हॉस्पिटल के लिए पूछ रहा हो तो आप कह दीजिएगा कुड यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, तो इस तरह पॉलीटेक्निक की जगह वो आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक समझने के लिए हमने एक वाक्य बना लिया है। तो ये भी देखिए यहाँ पर मैंने इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण भी लिख दिया है, जिससे आपको कोई भी शब्द बोलने में कठिनाई उत्पन्न ना हो।
तो आप ये समझ गए होंगे। अब आप किसी से भी पूछ सकते हैं या कोई आपसे पूछे तो आप उसका प्रत्युत्तर में बता सकते हैं। एक बार कई बार हम माइंड में हमारे आता है, जैसे हम कहते हैं शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए या मेरे विचार से ये उचित नहीं है, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं। तो मेरे विचार से जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू माई माइंड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये टू माई माइंड मतलब मेरे विचार से। इसकी हम शुरुआत जब हम करते हैं किसी चीज़ को, अपने विचार हम बता रहे हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं मेरे विचार से, टू माई माइंड। तो इस तरह से ये एक सेंटेंस आपका हो गया। और कई बार हम कहते हैं कोई चिंता नहीं या चिंता की बात नहीं या परेशान मत हो, तो उसको कोई चिंता नहीं का मतलब नेवर माइंड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या कोई चिंता नहीं तो हम बोलते हैं नेवर माइंड। तो नेवर माइंड जब भी आपके सामने जब ये वाक्य आए तो आप समझ जाइए कि इसका क्या मतलब है, कोई चिंता नहीं। उसके बाद है 9वां जो आपका वाक्य है, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो इसको सिंपल बोल सकते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसको यहाँ देखिए मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो 10वां आज का है वाक्य आपका, वो है तुरंत वहाँ जाओ। जैसे ऐसा किसी को बोलना हो तो गो देयर दिस मोमेंट, यानी अभी या तुरंत वहाँ जाओ, गो देयर दिस मोमेंट। तो इस तरह से हमको किसी को जाने के लिए बोलना हो या टीचर्स आपको जाने के लिए बोलते हैं गो देयर दिस मोमेंट या गो देयर दिस मोमेंट या गो टू योर क्लास दिस मोमेंट, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से आप ये 10 सेंटेंसेस आपको बताए हैं। आपको अपनी एक कॉपी बना लेना है, कॉपी बना करके उनको आपको लिख लेना है और उनको लिख करके कई बार प्रैक्टिस करना है। जो छोटे छोटे शब्द हैं, बिल्कुल ये सरलतम जो आपके वाक्य हो सकते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले, वो ये हैं, छोटी छोटी मीनिंग्स हैं, आप उनको याद कर लीजिए। जब आप एक बार लिख लेंगे, कॉपी में आपके लिखे रहेंगे और 365 डेज जो 365 दिन की जब कॉपी तैयार होगी तो जो आपके उसमें कॉन्फिडेंस में जो वृद्धि होगी वो अलग ही होगी। आपको खुद जब 1 साल बाद जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे और आपके अंदर ये सब आप पढ़ चुके होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह और कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होगी। और बच्चों लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि पढ़ने और सीखने के लिए एक बच्चे की तरह बन जाइए। ये मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है, हम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं और एक नए सिरे से शुरुआत करके आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये जो मेरी सीरीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग की, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो भी आपके कमेंट्स हों, आपके सजेशंस हों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। डेली कम से कम 10 वाक्य आपको अंग्रेजी के सीखने हैं और उनको मुंह जबानी बिल्कुल याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।